करीब 1000 ब्रांड न्यू ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर हजारों किसान पिछले दिनों से हरियाणा पंजाब सीमा के पास डेरा डाले हुए हैं। इनका इरादा दिल्ली जाने का है। मंगलवार को पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे, रबर की गोलियां चलाई और पानी की बौछार की। किसानों ने ट्रैक्टरों से बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। इस झड़प में दोनों पक्षों से दर्जनों लोग घायल हो गए। दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई है। पंजाब हरियाणा सीमा पर जबरदस्त तनाव है। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पथराव किया, जिसमें करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। हालांकि सरकार किसान नेताओं के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका है। किसान संगठन एमएसपी कानून को तत्काल लागू करने, खेत मजदूरी के लिए पेंशन, सभी किसान ऋणों को तत्काल माफ करने और वैश्विक व्यापार संगठनों से सरकार को वापस लेने की मांग करते हैं। वे पिछले आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने की भी मांग करते हैं। ये इस तरह से की गई लगभग 12 मांगों में से एक है। सरकार ने किसानों की कुछ मांगे मान ली है, जबकि बाकी पर विचार करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया है। हालांकि किसान अधिक समय देने को तैयार नहीं है। वे किसी भी कीमत पर दिल्ली को घेरने पर आमादा है, लेकिन इस पर सरकार इजाजत नहीं देने पर अड़ी हुई है। जबकि किसानों का दावा है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन सड़कों पर होने वाले घटनाएं हिंसा है। अब सवाल उठता है कि किसानों को कौन भड़का रहा है? क्या किसान आंदोलन के पीछे राजनीति है? ये सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि मंगलवार को जैसे ही किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, बृंदा करात से लेकर ओवैसी तक तमाम नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विजय ने खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि किसानों के पास 2000 से अधिक ट्रैक्टर हैं, जिनमें से कई ट्रैक्टरों में कम से कम 8 महीने के लिए राशन, पानी, टेंट, कंबल और गद्दे जैसे सामान भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसान बातचीत करने या अपने विरोध से पीछे हटने के इच्छुक नहीं है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यदि प्रदर्शनकारी दिल्ली पहुंचते हैं तो वे महीनों तक वहां रह सकते हैं। पिछली बार उन्होंने दिल्ली की सीमा को बंद कर दिया था, इसलिए सरकार की कोशिश है कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पहुंचने से रोका जाए। सीपीएम नेता बृंदा करात ने टिप्पणी की कि शंभू सीमा पर जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। किसान आंदोलन के चलते लाखों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में व्यापारी बहुत परेशान है। आंदोलन के कारण सड़कें अवरुद्ध है, इंटरनेट पर प्रतिबंध है और कारोबार ठप हो रहे हैं। किसानों को अपनी मांगे उठाने और विरोध करने का पूरा अधिकार है और किसी को भी इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। हालांकि इसके पीछे की मंशा की जांच जरूरी है। क्या इरादा सचमुच किसानों के कल्याण का है? क्या इससे गरीब किसानों का फायदा होगा, या फिर इस आंदोलन का मकसद चुनाव से पहले मोदी सरकार को बदनाम करना है? पिछली बार चुनाव से पहले किसान नेताओं ने दिल्ली में धरना देकर कई महीनों तक माहौल बनाया था। इस बार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले ज्यादातर लोगों के पीछे राजनीतिक मकसद है। पिछले 2 दिनों से सरकार के 3 मंत्री लगातार उनके साथ बातचीत में लगे हुए हैं, लेकिन किसान नेता रोजाना नई मांगे पेश करते रहते हैं, जिनमें से कुछ को बातचीत के जरिए तुरंत पूरा नहीं किया जा सकता है। किसानों की मांग है कि सरकार WTO समझौते से पीछे हट जाए। क्या चंडीगढ़ में बैठे मंत्री इस मांग को पूरा कर सकते हैं? किसान नेता देश भर के किसानों का कर्ज तुरंत माफ करने पर जोर दे रहे हैं। क्या मंत्री इस मांग को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दे सकते हैं? इसलिए ऐसा लग रहा है कि किसान नेता दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार ज्यादातर किसान नेता पंजाब से है और सुनने में आया है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार उनका सहयोग कर रही है। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कुछ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू भी मैदान में कूद पड़ा है। पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह प्रदर्शनकारी किसानों को भड़काते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पन्नू खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है। वह दिल्ली को जीतने के नारे लगा रहे हैं और किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि वे दिल्ली से अपनी मांगे छोड़ दें और इसके बजाय शहर पर कब्जा कर लें और मोदी के आवास और छाती पर खालिस्तानी झंडे फहराएं। आतंकी गुरपतवंत पन्नू ने किसानों को भड़काते हुए कहा कि उनकी जमीन, फसल और सरकार सब पर हिंदुओं का कब्जा है। पन्नू ने दिल्ली से मांगने की बजाय दिल्ली जीतने पर जोर दिया। वीडियो में पन्नू ने दीप सिद्धू का नाम लेकर कहा, दीप सिद्धू पंजाब को आजाद कहने की बात करता था। इस बीच खालिस्तानी समर्थकों ने शंभू बॉर्डर पर डिब्रूगढ़ जेल में कैद अमृतपाल सिंह की रिहाई के लिए नारे लगाए हैं। गौरतलब है कि 2021 के किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी की थी, जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया था। उस वक्त किसानों ने खालिस्तान से किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर मामला रफा दफा कर दिया था। गौरतलब है कि आतंकी पन्नू इस वक्त 20 से ज्यादा आपराधिक मामले में आरोपों का सामना कर रहा है। उसे 2020 में आतंकवादी घोषित किया गया था। पिछले साल उसने एयर इंडिया को उड़ाने की धमकियां जारी की, जिसके कारण उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 13 फरवरी से किसानों के दिल्ली की ओर मार्च करने की घोषणा ने 2021 की घटनाओं की यादें ताजा कर दी है। इस बार दिल्ली पुलिस पिछली बार की तरह सुरक्षा में कोई चूक नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि दिल्ली में प्रवेश करने वाले किसान फिर से खतरा न पैदा करें। पिछली बार शुरुआत में कई प्रमुख किसानों और संगठनों ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया और उनकी फंडिंग की सुविधा प्रदान की। बाद में खालिस्तानी समर्थक भी इनमें शामिल हो गए और फिर एक राजनीतिक दल ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया। किसानों को भारी फंडिंग दी और केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और दिल्ली में माहौल को खराब करने के लिए उन्हें मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस की जांच में किसानों को उकसाने व फंडिंग किए जाने के स्पष्ट सबूत मिलने की बात सामने आई है। इसके बाद 20 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। सूत्रों के अनुसार पुलिस को इस बार भी संदेह है कि वही राष्ट्र विरोधी तत्व है जो पिछले बार किसानों के पीछे थे। वे एक बार फिर उन्हें भड़का रहे हैं और उन पर देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के लिए दबाव बना रहे हैं।
तमाम केंद्रीय एजेंसियों समेत दिल्ली पुलिस पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। जिस तरह से किसान नेताओं के वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ होता जा रहा है कि इस बार किसान आंदोलन का मुख्य मकसद सिर्फ एमएसपी को खत्म करना नहीं है। आंदोलन का असली मकसद मोदी सरकार को हटाना है। किसानों का विरोध तो एक बहाना है, असली एजेंडा तो मोदी सरकार को हटाना है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों के समर्थन के बिना इतना बड़ा आंदोलन इतनी तेजी से कैसे उभर सका। 2020 में पंजाब में 34 किसान संगठन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, जबकि इस विरोध का नेतृत्व केवल कुछ किसान समूहों द्वारा किया जा रहा है। तो क्या ये मान लेना सही है कि इस विरोध का कोई छिपा हुआ मकसद है? आइए उन कारणों पर चर्चा करें जिनके कारण यह धारणा बनती है कि किसान अपने मुद्दे को लेकर कम चिंतित है और उनका ध्यान इस बात पर अधिक है कि मोदी सरकार को कैसे हटाया जाए। सिद्धपुर से भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह डलेवाल इस बार किसान विरोध प्रदर्शन के प्रमुख चेहरों में से एक है। जैसे पिछले विरोध में गुरुनाम सिंह चांदनी और राकेश टिकैत थे, वैसे ही डलेवाल इस बार मोर्चा संभाल रहे हैं। उनकी बातों से किसान विरोध के पीछे की सच्चाई सामने आ गई है। डलेवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ गई है और इसे कम करने की जरूरत है। वीडियो में डलेवाल को यह कहते सुना जा सकता है, मैं गाँव में बात करता था, वहाँ मोदी की लोकप्रियता बहुत अधिक है, क्या हम कुछ दिनों में उनकी लोकप्रियता कम कर सकते हैं? डलेवाल का वीडियो सामने आने के बाद किसान विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। डलेवाल के बयान से साफ है कि किसान विरोध का मकसद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले मोदी विरोध भावना पैदा करना है। पंजाब के किसान नेता तेजवीर सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसान आंदोलन के जरिए देश की सरकार बदलने की चर्चा कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि कहीं न कहीं किसान नेताओं को यह विश्वास हो गया है कि ये लड़ाई सिर्फ किसानों के अधिकारों और एमएसपी की गारंटी के बारे में नहीं है, बल्कि इन मुद्दे के नाम पर सरकार बदलने के बारे में है। तेजवीर सिंह का दावा है कि यह विरोध देश के राजनीतिक भूगोल को बदल देगा, जिससे लोग एक नए राष्ट्र की कल्पना करेंगे। कई यूट्यूबर्स और मीडिया हाउस किसान विरोध को कवर कर रहे हैं और ऐसे वीडियो उपलब्ध है जिन्हें यहाँ नहीं दिखाया जा सकता है। इन्हें देखकर कोई भी यह तर्क दे सकता है कि किसान विरोध गुमराह है या गलत हाथों में है। कई किसान आजाद पंजाब या खालिस्तान की बात करते नजर आ रहे हैं। ये किसान एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर कम चिंतित नजर आ रहे हैं और इनमें केंद्र सरकार को बदलने की प्रबल इच्छा है। विरोध प्रदर्शन शुरू होने से 2 दिन पहले जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का किसान विरोध का समर्थन करने वाला ट्वीट सामने आया, उसे यह संदेह को और बल मिला कि यह विरोध सिर्फ किसानों के अधिकारों के लिए नहीं है, बल्कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए है। 13 फरवरी को राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वह न केवल किसानों का समर्थन करते हैं, बल्कि कांग्रेस की सत्ता में आने पर एमएसपी की गारंटी देने का भी वादा करते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, आज हमारे किसान भाइयों के लिए ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान के लिए स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला किया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित करेगा और उनके जीवन में बदलाव लाएगा। न्याय के रास्ते पर कांग्रेस की पहली गारंटी। साफ है कि कांग्रेस को इस विरोध का इंतजार था और वे पूरी तरह तैयार थे। अगर कांग्रेस पार्टी देश के सभी किसानों को एमएसपी की गारंटी दे तो तय है कि तैयारी हो चुकी है। इतनी बड़ी पार्टी ने इतना महत्वपूर्ण निर्णय तुरंत तो नहीं लिया होगा, इसकी योजना पहले से बनाई गई होगी। कांग्रेस नेता रमनदीप सिंह मान पर कांग्रेस और किसान नेताओं के साथ मिलकर काम करने का आरोप है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका पांचजन्य के आधिकारिक हैंडल ने उनके नाम से कई ट्वीट्स के साथ एक थ्रेड बनाया है। इस सूत्र से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने किसान विरोध को व्यवस्थित करने के लिए रमनदीप सिंह मान के साथ सहयोग किया। 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर धावा बोलने वाले पंजाब किसान मजदूर संघ कमेटी के महासचिव सरबन सिंह पंधेर इस साल के किसान विरोध के प्रमुख स्तंभ है। एक अन्य प्रमुख व्यक्ति भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जगजीत सिंह डलेवाल है, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है और जहां उन्होंने उल्लेख किया है कि मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और हमारे पास बहुत कम समय है। इनके अलावा पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोकने के लिए जिम्मेदार भारतीय किसान यूनियन भी इस विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। ये सबसे साबित होता है कि सिर्फ ये किसानों के आंदोलन का बात नहीं है, बल्कि उसके आड़ में भारत के माहौल को खराब किया जा रहा है ताकि आने वाले इलेक्शन में किसी एक पार्टी को इसका फायदा हो सके। कुछ दिन पहले जॉर्ज सरोस ने कहा था कि मोदी को हटाने के लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। उसका असर अभी मणिपुर से लेकर किसान आंदोलन तक 2024 इलेक्शन से पहले दिखाई दे रहा है। इलेक्शन जितना करीब आएगा उतना ही ऐसे आंदोलन और भी बढ़ते रहेंगे। आशा है कि आप लोगों को इस आंदोलन का असली मकसद समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।